आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस शरीर का संचालन कौन कर रहा है, इस संसार का संचालन कौन कर रहा है। देखिए, इसकी दो थ्योरी हैं। जब हम ये माने कि परमात्मा है, वही संचालन करता है और हमारी जो चेतना है वो परमात्मा का ही अंश है, यानी परमात्मा का ही एक हिस्सा है, तब हम ये कह सकते हैं कि संसार का संचालन, संसार का विघटन, संसार की उत्पत्ति परमात्मा करता है। परमात्मा एक उपाधि है, वैसे असल में वो आत्मा ही है, वही हमारा रूप है। इसीलिए आपने देखा होगा वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक रूप है वो भी आत्मा है और इस संसार का संचालन भी आत्मा ही करती है, जिसको हम परमात्मा के नाम से कहते हैं। परमात्मा उपनाम है, बाकी है वो आत्मा ही। अब मैं आपको व्यवहारिकता बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने को आत्मा नहीं माने तब भी परमात्मा ही हमारा संचालन करता है। जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म के समय माँ बाप मिले, जो प्रारब्ध था उसके अनुसार माँ बाप मिले, पालन पोषण हुआ। आपके मन में कुछ करने की इच्छा हुई, आपने पढ़ाई की, आपने कंपटीशन दिया, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। ये कैसे हो गया? और एक दूसरा भाई है वो पढ़ नहीं पाया, जो कि समान परिस्थिति में आप पली थी। ऐसा क्यों हुआ? तो जो काम करने की प्रेरणा देता है, काम करने के विचार मन में लाता है, वह कौन है? वह वही आत्मा है। इसका मतलब है कि हमसे काम जो करवा रहा है वो परमात्मा ही करवा रहा है, हम उसको अपना काम मान बैठे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट आपके सामने आ रहा है और अचानक बच गई, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि हम बचे कैसे। तो उस समय विवेक किसने दिया? परमात्मा ने। तो किसने बचाया? परमात्मा ने। तो संचालन कौन कर रहा है? परमात्मा ने। हर काम हम पहले मन में सोचते हैं, पहले बुद्धि में लाते हैं, विचार लाते हैं, फिर मन में लाते हैं, तब करते हैं। तो बुद्धि में जो विचार देने वाला है वो परमात्मा है। इसका मतलब है संसार को संचालित करने वाला परमात्मा है। अब देखिए, हमने ये गलती से ये मान लिया है कि ये काम हम कर रहे हैं। जब किसी काम को ये मान लिया जाता है कि हमने किया है तो हम कर्ता बन जाती है, और जब उस काम को हमने नहीं किया है तो हम कर्ता नहीं है। जैसे हार्ट बीटिंग है, रक्त का संचालन है, ये हो रहा है पर हम इसमें कर्ता नहीं है, तो हम इस काम को क्या कहेंगे? क्रिया। कि ये क्रियाएँ होती रहती है। सूर्य उगता है, छुपता है, पृथ्वी घूमती है, मौसम बदलते हैं, ये सब क्या है? क्रिया है, कर्म नहीं है। और हमने इस पुस्तक को उठा लिया और इसमें हमने लिख दिया, तो हम इसको मान रहे हैं कि हमने किया है। तो कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? जब कर्ता बन जाते हैं हम,
तब तो वो कर्म बन जाता है, और जब कर्ता हम नहीं रहते तो वो क्रिया होती है। अब देखिए, आपको विचार परमात्मा दे रहा है और उन विचारों से ही काम हो रहा है, तो तुम करता कहाँ रहे? आपको विचार परमात्मा दे रहा है और वो उन विचारों से कर्म हो रहा है, तो तुम करता कहाँ रहे? बिना बात ही तुम करता नहीं होते हुए भी कर्ता बन जाते हो। इससे कर्तापन का अभिमान हो जाता है कि मैं करता हूँ। जब आदमी कर्ता बन जाता है तो क्रिया को भी कर्म कहने लग जाता है। जब कर्ता बन जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि मैंने किया, और मैंने किया का मतलब मैं शरीर बन गया। मैंने किया का मतलब शरीर ने किया, तो मैंने अहंकार के कारण मैं इस शरीर को अपना रूप मान रहा हूँ। समझिए, देखो बड़ी बारीकी सी बात है। मैं अपने शरीर को अपना स्वरूप अहंकार के कारण मान रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्ता बन गया हूँ। अपना स्वरूप शरीर को मानने लगना ही बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अपना स्वरूप आत्मा है, जो कि अनंत लंबा अनंत अनंत में फैला हुआ है और बड़े सूक्ष्म और सूक्ष्म है। अपना स्वरूप तो वो है, लेकिन कर्ता बन करके हम में अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो हमने अपने शरीर को अपना रूप मान लिया। जब शरीर को अपना रूप मानने लग जाओगे तो दुखी सुखी रहोगे, फिर सुख कैसे 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 प्राप्त करोगे? तो कर्तापन का अहंकार भी आपको दुख देता है। कर्तापन का अहंकार भी आपको आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता है। कर्तापन का अभिमान आपको आपका स्वरूप शरीर मान लेता है, तो यही यही अज्ञान है। हमने अपने स्वरूप को शरीर मान लिया, यही बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण हम शरीर को अपना रूप मान लेते हैं, और रूप मानने के कारण हम शरीर के दुख सुखों से जुड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा दुखी सुखी रहते हैं। तो पहला कारण तो ये रहा कि करने का अहंकार, किसी काम को करने का तक किसी काम को करने का कर्ता बन जाते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमारा रूप आत्मा है। तब हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक रूप आत्मा है, और हम याद रखते हैं कि हमारा रूप शरीर है। तो अहंकार के कारण भी हम अपने रूप को भूल जाते हैं और अपने स्वरूप को शरीर मानने लग जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। इस वार्ता की डिस्कशन में ये स्पष्ट हो गया कि कर्ता बन करके, किसी काम के करने वाला बन करके हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, और अहंकार हमारे वास्तविक स्वरूप को भुला देता है और गलत स्वरूप को याद कराता है। अहंकार आने पर हम शरीर को अपना स्वरूप मानने लग जाते हैं, आत्मा को अपना स्वरूप मानना भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग बड़ा अहंकार के कारण उसका पतन हो गया। क्यों हो गया? अहंकार का वास्तविक अर्थ होता है शरीर को ही अपना स्वरूप मानना ही अहंकार है। तो शरीर को अपना स्वरूप मानोगे तो दुखी सुखी रहोगे, कष्ट पाओगे, शोकों से गुजरोगे, राग द्वेषों से गुजरोगे, दुनिया भर के विकार आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया है। तो अहंकार अकेला ही मनुष्य को दुखी कर सकता है, क्योंकि अहंकार आने से
मनुष्य अपने आत्मा के स्वरूप को तो भूल जाता है और शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अहंकार जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक सुखी नहीं होगे। क्यों नहीं होंगी? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि अहंकार जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को आत्मा नहीं मानेंगे, और जब तक हम अपने स्वरूप को आत्मा नहीं मानेंगे तब तक शरीर को आत्मा मानेंगे, शरीर को स्वरूप मानेंगे, और शरीर को स्वरूप मानेंगे तो शरीर और मन में तो दुख ही भरे पड़े हैं। भाई मन में सैकड़ों विकार हैं, राग, द्वेष, कामना, लोभ, कितने विकार भरे पड़े हैं ये मन में। वैसे शरीर में कई विकार भरे पड़े हैं। तो ये विकार हमारे विकार हो जाएंगे अगर हमने शरीर को अपना स्वरूप माना। तो अहंकार की वजह से हम शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सबसे पहले अहंकार का त्याग करो, यानी आप कर्ता मत बनो। इसको दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये मानने लग जाएं हम व्यवहार में कि सब भगवान करता है, सब करने वाला भगवान है, सब कुछ भगवान करता है, जब ये मानने लग जाएंगे तो हम अपने को कर्ता मानना भूल जाएंगे। जब हम ये मानने लग जाएं कि सब कुछ भगवान करता है तो अपने को कर्तापन भूल जाएंगे, अपने को कर्ता मानना भूल जाएंगे। अपने को कर्ता मानना भूल जाएंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना या भगवान को कर्ता धर्ता मानना या भगवान को ही सब कुछ मानना से हम अपने स्वरूप को याद रख सकते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं। भक्ति से अपना स्वरूप याद रहता है, ज्ञान से भी अपना स्वरूप याद रहता है। इस तरह से अपने स्वरूप को पहचानने के बाद में हम दुख सुख से निवृत्त हो जाते हैं। धन्यवाद।